Assalamu alaikum students. I am your teacher from Bluebell School System. Hope you are all fine. Now open your maths book, page number 92, chapter number 4, exercise 2e. Now we start revision of chapter number 2. Exercise 2e, question number 1, filling the blanks. जैसे कि आपको पता है हम इस चैप्टर को कर चुके हैं और हम इसकी रिवीजन करेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ए पार्ट देखें, 28 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 28 जो है 4 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं कि 4 के टेबल में जो है 28 कहाँ पे आता है। 4 7 ज़ा, तो यहाँ पे मैं 7 ब्लैंक में जो है, यहाँ ब्लैंक में 7 लिख दूँगी और 7 जो है वो आंसर आ जाए, यानी कि 4 7 ज़ा जो है वो 28 होता है। एज इट इज़ ऐसे ही बी पार्ट है, 36 डिवाइडेड बाय 9। अब वो कह रहे हैं कि 36 जो है वो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड है, ठीक है, और इसका डिवाइज़र क्या है 9। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 36 जो है वो 9 के टेबल में कहाँ पे आता है, और आप सबको पता है कि 4 9 यानी कि 9 4 9 जो है वो 9 4 जो है वो 36 होता है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो पार्ट है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही होंगे। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगते तो आप इसको रफ पे भी आप क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करके आप देख सकते हो। वैसे करोगे तो आपको लिए ज़्यादा ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेट आइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स है। यहाँ पे ए देखें, इन 25 डिवाइडेड 5 नंबर 25 इज़ द डिवाइज़र। क्या वो कह रहा है कि जो 25 डिवाइडेड बाय 5 है, क्या इसमें से जो 25 है वो डिवाइज़र है। आप सबको पता है कि जो अंदर वाला हमारे पास नंबर होता है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जो बाहर वाला होता है यानी कि साइड पे होता है, जैसे कि ये है यहाँ पर, तो ये 5 जो है वो उसका डिवाइज़र है, और जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग आता है आंसर उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो आपको पता है जो 25 है वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेंड है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट, इफ़ वी डिवाइड 40 बाय 5 देन क्वोशिएंट इज 8। वो कह रहे हैं कि अगर हम 40 को यानी कि डिवाइड करें किस पे 5 पे, ठीक है, यानी कि 5 के टेबल में देखना 40 कहाँ पे आता है, 8 सा आता है। 5 8 ज़ा 40, आपको पता है 8 जो है होता है वो हमारा, यानी कि जो ऊपर आंसर आता है वो हमारा क्वोशिएंट होता है। तो क्या इसका आंसर क्वोशिएंट 8 होगा, तो ये ट्रू है। इसको आप हम रफ में करके देख सकते हो, तो ये ट्रू होगा। एज इट इज़ ऐसे सी है हमारे पास, इफ़ वी डिवाइड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज़ 0। वो कह रहे हैं कि अगर हम 16 को डिवाइड करें 4 पर, ठीक है, यानी कि 4 का टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 4 से 16, तो इसका रिमेनिंग यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। एज इट इज़ डी वाला देखें, इफ़ 42 इज़ डिवाइडेड एंड 7 इज़ द क्वोशिएंट एंड देन डिवाइज़र विल बी 8। इसको भी आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, रफ में आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ जैसे यहाँ पे मैंने नोटबुक के ऊपर इस क्वेश्चन को लिखा है कि 8 7 ज़ा 42 होते हैं 9। ठीक है, यानी कि 8 के टेबल में 42 तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 42 डिवाइडेंड दिया हुआ है उसने और डिवाइज़र हमारे पास 8 है, और 7 उसने कहा क्वोशिएंट आ रहा है, तो क्वोशिएंट 7 नहीं आएगा क्योंकि 8 के टेबल में 42 आता ही नहीं है। इसी तरह ई है 37 डिवाइडेड बाय 1, और आप सबको पता है वो 37 के इक्वल होता है, यानी कि 37 के टेबल में जो है 37 के टेबल में जो है वो 37 1 ज़ा ही आता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास MCQs हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 8। क्या 8 डिवाइडेड बाय 8 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है? यस, 8 के टेबल में जो 8 है वो 1 सा ही आता है, तो 1 आ जाएगा। बी द क्वोशिएंट ऑफ 18 डिवाइड बाय 3 हिज। वो कह रहा है कि अगर 3 को जो है डिवाइड करें, यानी कि 18 को डिवाइड करें 3 पर, तो क्या उसका क्वोशिएंट जो है वो क्या आएगा, तो आपको पता है 3 6 18 होता है। सी देखें, 49 डिवाइडेड डैश। अब वो कह रहे हैं कि 49 जो है कि किसके टेबल में आएगा कि 7 उसका आंसर आएगा, तो 7 7 सा जो है वो 49 होता है, तो हम 7 पे जो है वो टिक कर देंगे।
D. 30 apples were equally divided among 5 boys, each boy will get। वो कह रहा है डी जो है उसमें से वो कह रहा है कि 30 एप्पल्स है, उसको हमने 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं, उसमें हमने डिवाइड करना है। तो हम किस तरह करेंगे? 30 को, यानी कि 30 जो है वो हमारा इसमें डिवाइडेंट हो जाएगा, और जो 5 है वो डिवाइड है, तो उसको हम करके तो हमारे पास 5 6 जो है 30 होता है, तो 6 एप्पल्स जो है वो आ जाएंगे। ई 84 डिवाइडेड बाय 1 हिज। अब वो कह रहा है कि 1 के टेबल में, यानी कि 84 के टेबल में 1 जो है यानी कि डिवाइड करना है उसको, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 84। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन जूम लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।